हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है एक डरावनी गुड़िया की। खिलौना या आत्मा। तो आइए इस डर को महसूस करते हैं इस कहानी के साथ। रात के 1 बज रहे थे। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। खिड़कियों से आती सीटी की जैसी आवाज़ें, जैसे कोई नाम पुकार रही हूँ। नुपुर अपनी 6 साल की बेटी सलोनी को सुलाने के बाद रसोई में बर्तन समेट रही थी। घर में सन्नाटा था, पर दीवार पर एक गुड़िया जो धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रही थी। वो गुड़िया सुंदर थी। लाल फ्रॉक, सुनहरे बाल और उसके हाथ में थी एक छोटी सी बैटरी। कंधे पर लिखा था, बैटरी इनसाइड, नेवर रिमूव। नुपुर ने पहली बार जब वो गुड़िया खरीदी थी, विक्रेता ने अजीब सी बात कही थी, मैडम इसे बंद कमरे में मत रखना, और अगर ये खुद चलने लगे तो किसी हाल में भी इसे रोकने की कोशिश मत करना। नुपुर ने सोचा, कितना बेवकूफ़ाना मजाक है, पर वो नहीं जानती थी कि ये मजाक नहीं, श्राप था। सलोनी और उसकी नई दोस्त। सलोनी उस गुड़िया को गुड्डो बुलाती थी। वो हर वक्त उससे बातें करती, उसे खाना खिलाने की कोशिश करती, यहाँ तक कि उसके साथ स्कूल के लिए बैग भी बांधती। एक दिन नुपुर ने देखा, सलोनी कमरे में अकेली बैठी है और हंसते हुए किसी से बात कर रही है। नुपुर ने पूछा, किससे बातें कर रही हो बेटा? सलोनी मुस्कुराई। गुड्डो से, उसने कहा। आज रात को मुझे कहानी सुनाएगी? नुपुर हंसी। बच्चों की कल्पना उसे प्यारी लगी, पर रात को जब वो सो रही थी, उसे लगा जैसे कोई कमरे में धीमी सी आवाज़ गा रही है, लोरी लोरी गुड़िया की आंखें खोल डरिया की। वो घबरा कर उठी। सलोनी गहरी नींद में थी, पर गुड़िया उसके तकिए के पास खड़ी थी। उसकी आंखें खुली हुई थी। अगली सुबह नुपुर ने गुड़िया को उठाया और देखा, उसमें कोई बैटरी नहीं थी। वो जगह खाली थी। अजीब है, तो फिर ये चल कैसे रही थी? उसने मन ही मन सोचा। उस रात नुपुर ने फैसला किया कि वो इसे चेक करेगी। उसने सलोनी को सुलाया और कमरे की लाइट बंद करके बाहर से झांकने लगी। घड़ी ने 12 बजाए और तभी गुड़िया के अंदर से हल्की सी टिक टिक की आवाज़ आने लगी। वो धीरे धीरे सर घुमाती, फिर खुद चलने लगी, सीधे सलोनी के बिस्तर की ओर। नुपुर ने दरवाज़ा खोला, पर तभी गुड़िया ज़मीन पर गिर गई, बिल्कुल निर्जीव। नुपुर ने उसे उठाया। वो ठंडी थी, पर उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। अगली सुबह दीवार पर कुछ लिखा था, लाल रंग से छोटे अक्षरों में, धन्यवाद मम्मी। नुपुर सन्न रह गई। उसने सलोनी को डांटा, ये क्या लिखा है तुमने? सलोनी बोली, नहीं मम्मी, मैंने नहीं लिखा, गुड्डो ने लिखा है। वो कहती है अब वो मेरा असली परिवार है। नुपुर को अब डर लगने लगा था। उसने गुड़िया को छुपा दिया रसोई के ऊपर वाली अलमारी में, पर रात में वो आवाज़ फिर आई, मम्मी मेरी बैटरी निकाल दी ना, अब तुम्हारी निकालूं क्या?
रसोई का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अंदर वही गुड़िया बैठी थी। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। नुपुर ने उस गुड़िया की जांच शुरू की। उसे याद आया, उसने ये गुड़िया पुरानी वस्तुओं की एक दुकान से ली थी। वो उसी दुकान पर पहुंची। दुकानदार ने उसे देखकर कांपते हुए कहा, आपने उसे जगा दिया। नुपुर बोली, क्या मतलब? वो बोला, वो गुड़िया एक बच्ची की आत्मा से बनी है। 5 साल पहले एक बच्ची बच्चों के साथ खेलते खेलते मर गई और उसकी माँ ने उसे मशीन में बदल दिया ताकि वो हमेशा साथ रहे। पर आत्माएं कभी काबू में नहीं मैडम। वो गुड़िया बैटरी से नहीं, माँ के दर्द से चलती है। नुपुर के रोंगटे खड़े हो गए। उसे याद आया, सलोनी भी अब वही लोरी गाने लगी थी जो गुड़िया गाती थी। उस रात नुपुर ने फैसला किया, वो इस गुड़िया को जला देगी। उसने गुड़िया को आंगन में रखा, माचिस जलाई और कहा, जो भी है मेरी बच्ची से दूर रहो। आग लगी, गुड़िया पिघलने लगी, पर जलने से पहले उसने सलोनी की आवाज़ में कहा, मम्मी अब मैं जल गई, अब सलोनी मेरे साथ जाएगी। अगली सुबह सलोनी नहीं थी, सिर्फ उसकी फ्रॉक और वो पुरानी बैटरी फर्श पर पड़ी थी जिस पर लिखा था, बैटरी इनसाइड फॉरएवर। 6 महीने बाद एक नई दुकान खुली, टॉयज ऑफ लव बाय सलोनी एंड मॉम। लोग कहते वहाँ की गुड़िया बहुत असली लगती है। कुछ कहते रात को वो खुद बोलती हैं और हर गुड़िया के पीछे लिखा होता है, बैटरी इनसाइड नेवर रिमूव। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में बस इतना ही। कमेंट में बताएं आप लोग किस तरह की कहानियाँ इस चैनल पे सुनना पसंद करते हैं, और अगर हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी टेलर लीना को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।